हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अपने पार्टनर को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है और आपके पार्टनर के आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है और बड़ी डिटेल में रीडिंग होगी। तो वीडियो को लाइक कर लो और एंजॉय करो रीडिंग को। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पहले हम आपकी फीलिंग्स पे फोकस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है। हम आपकी फीलिंग्स को रीड करेंगे पहले और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। आप क्या महसूस कर रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। क्या चल रहा है आपके मन में? चिल्ड्रन, घोस्ट, फायर अप, जेलसी, कमिटमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक में एडमायर है। ओके तो एक ओवरऑल एनर्जी पहले अगर मैं बात करूं जो मुझे फील हो रही है, क्लैरिफाई करने से पहले, देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को लेकर पहली बात तो बहुत सीरियस नजर आ रहे हो। ठीक है, आप कोई टाइम पास नहीं कर रहे हो, आपके मन में कोई कैजुअल रिलेशनशिप वाली कोई भी चीज नहीं है। आप इस पर्सन से दिल से सच्चा प्यार करते हो और वही उम्मीद आप इनसे रखते हो। और जब कोई भी चीज ऐसी होती है ना जहाँ पे आपके मन मर्जी के हिसाब से कुछ चीजें नहीं हो रही है, तो आप बहुत चिढ़ जाते हो। आपकी जो मुझे एनर्जी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज अगर आपके हिसाब से नहीं होती है, आपको गुस्सा आता है, आपको हर इमोशन इस पर्सन के लिए फील होता है, चाहे फिर वो गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे जेलसी हो। हर चीज आपको इस पर्सन के लिए फील हो रही है, ओके, एट द सेम टाइम। क्योंकि देखो, हम जिससे प्यार करते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत कुछ फील करते हैं उनके लिए। तो मुझे आपके अंदर डेफिनेटली बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही है जो आप फील कर रहे हो। ओके चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी, चिल्ड्रन की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज चिल्ड्रन हियर? आपकी एनर्जी में चिल्ड्रन क्यों आया है? विनिंग। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे बहुत ज्यादा यकीन है। आप बहुत यकीन करते हो कि इंसान मेरा है, ये मेरा होगा, हम दोनों डेफिनेटली एक दूसरे से शादी करेंगे। मुझे एक कॉन्फिडेंस कह लो या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये इंसान मेरा ही है, हम एक होकर ही रहेंगे, हम शादी करके ही रहेंगे। ये मुझे बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जी है आपकी इस रिश्ते को लेकर। और ऐसा लग रहा है ना जैसे आप इस पर्सन के साथ, हो सकता है आपका बहुत पुराना रिश्ता है, या तो आप बचपन से इनको जानते हो या कॉलेज से जानते हो। एक एक अमाउंट ऑफ टाइम आपने स्पेंड किया है इस पर्सन के साथ, तो आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो। आप इनके अंदर की हर अच्छाई को, हर कमी को जानते हो। इट्स लाइक यू नो दिस पर्सन, दे नो यू वेरी वेल। ठीक है, तो आपने एक बहुत अच्छा समय स्पेंड किया है इस पर्सन के साथ। एक क्या कहते हैं उसे, आपने इस पर्सन के हर रूप को देखा है, आपने इनको बड़े होते देखा है अपने नज़रों के सामने। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो रीडिंग देख रहा है वो बचपन से जानता हो अपने पार्टनर को, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो और आप बहुत श्योर हो इस पर्सन को लेकर कि मुझे शादी करनी है तो भाई इसी इंसान से करनी है। ये इंसान कैसा भी हो, ये मेरे लिए अच्छा है बुरा है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे ये इंसान चाहिए। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो इस रिश्ते से और इस इंसान से, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप इस इंसान के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो और आप इस रिश्ते को जीतते हुए देखना चाहते हो। ठीक है, वाई इज गोस्ट हियर? गोस्ट की एनर्जी क्यों है? वाई इज गोस्ट एनर्जी हियर? क्यों है ये गोस्ट की एनर्जी यहाँ पे? सेविंग्स। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन आपसे बिना वजह ही
इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, बात करनी अचानक से बंद कर दिया, अचानक से ही मतलब आज बात कर रहे थे कल गायब हो गए। ये प्रॉब्लम ही रही है इस पर्सन की, और इसी बात पे आपको बहुत गुस्सा भी आता है कि यार तुम चले क्यों जाते हो, तुम हाथ क्यों छोड़ देते हो, तुम बात करनी क्यों बंद कर देते हो, तुम इग्नोर करना क्यों शुरू कर देते हो। सो आपको इस बात से बहुत चिढ़ मचती है कि भाई तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते मेरे साथ, तुम बार बार मेरा हाथ क्यों छोड़ देते हो, तुम बार बार मुझसे बात करना क्यों बंद कर देते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फनी सी बात है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान तो अब तक इसके साथ मेरी शादी भी नहीं हुई और ये इंसान ना अभी मुझे इतना तकलीफ दे रहा है, इतना परेशान कर रहा है, पता नहीं शादी के बाद ये क्या ही करेगा, कुछ तो बचा शादी के बाद परेशान करने के लिए, कुछ तो बचा। मतलब लिटरली फनी एनर्जी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि ये इंसान बस आपके ऊपर इन्वेस्ट करे, आपके साथ रहे, आपका साथ ना छोड़े किसी भी वजह से। ठीक है, आप इनके बार बार ऑन एंड ऑफ करने की जो आदत है उससे थक चुके हो, परेशान हो चुके हो। अब चाहते हो कि भाई अब बस करो, मेरे दिल से मत करो खेलो, मेरे इमोशन से मत खेलो। फायर्ड अप की एनर्जी क्यों है? सक्सेस। देखो आप बहुत ही इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, आप इस रिश्ते को हारता हुआ नहीं देखना चाहते। आप चाहते हो कि भाई ये रिश्ता आगे बढ़े, मैं गिव अप नहीं करूंगी इस इंसान पे, मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है, या छोड़ूंगा, जो भी है आपका जेंडर, यार जेंडर पे फोकस मत करिए, लेकिन आप नहीं गिव अप करना चाहते इस रिश्ते पे। ओके, आप हमेशा देते रहना चाहते हो, करते रहना चाहते हो इस रिश्ते के लिए। ओके, मुझे आपके अंदर बहुत गुस्सा भी दिख रहा है, क्योंकि देखो जब हम किसी से प्यार करते हैं वो हमें हमारी फीलिंग समझ नहीं पाता, वही हमारा दुश्मन बन जाता है एक तरीके से, तो गुस्सा तो आता है। तो आप मुझे गुस्से डेफिनेटली दिख रहे हो, और आपका गुस्सा होना जायज़ भी है। आप के अंदर बहुत इमोशंस भरे हुए हैं, आपके अंदर बहुत गुस्सा। देखो जब बहुत इमोशंस भर जाते हैं ना किसी इंसान के साथ, तो गुस्सा ही वो एक इमोशन है जो बाहर निकलता है। हम अगर अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, कोई इंसान सोचो आपके साथ बुरा करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो आप उससे कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन वो गुस्सा तो बढ़ता जा रहा है ना आपके अंदर। वो इमोशंस, गुस्से वाले, प्यार वाले, नफरत वाले, रिवेंज वाले, वो सारे तो आपके अंदर है किसी के लिए, तो वो फूटेंगे ही ना एक दिन गुस्सा बन के। मुझे आपके अंदर बहुत गुस्सा दिख रहा है, आप इस पर्सन से बहुत गुस्सा करना चाहते हो, बट देखो आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान से, और जिससे प्यार करते हो उसी पे आपको गुस्सा आता है। आप राह चलते इंसान पे तो नहीं गुस्सा करते, आपको फर्क किससे पड़ता है? जिससे आप प्यार करते हो। सो डेफिनेटली आप गुस्सा हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मैं इस रिश्ते को ठीक करने पे लगी हुई हूँ, ये इंसान इस रिश्ते की बर्बादी पे तुला हुआ है। जेलसी की एनर्जी क्यों है आपकी? स्वीट सक्सेस। देखो मुझे ना ऐसा लगता है आप इस पर्सन को खुश तो देखना चाहते हो, आप इनके दुश्मन नहीं हो, आप इनके वेल विशर हो, लेकिन आप चाहते हो कि भाई ये इंसान मेरे साथ ही आगे बढ़े, ये मुझे छोड़े ना, ये मुझे छोड़कर खुश ना रहे, ये मेरे साथ खुश रहे। ठीक है, सो आप अगर ये इंसान आपके बिना खुश रहने लगता है ना, तो आपको थोड़ी जलन होती है कि यार ये इंसान मेरे बिना कैसे खुश रह रहा है, ये मेरे बिना जी कैसे पा रहा है, ये मेरे बिना इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है। देखो अगेन दो चीजें अलग अलग है, दोनों चीजों की मैं जो बात कर रही हूँ अलग अलग है। ऐसा नहीं कि आप इनकी खुशी में खुश नहीं होते, आप इनके खुशी में दुखी होते हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन आप चाहते हो कि भाई तो खुश हो, लेकिन मेरे साथ खुश हो, मुझे अकेला मत छोड़। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप इनकी अटेंशन चाहते हो, आपको अटेंशन नहीं मिल रही है इस पर्सन की ना, तो आपका गुस्सा भी और बढ़ता जा रहा है। ओके, कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है? वाई इज कमिटमेंट हियर? कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है आपकी? यस, आप इनके साथ ना, देखो जैसे मैंने शुरुआत में क्या बोला, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, आप हमेशा के लिए इनके बन जाना चाहते हो और इनको अपना बनाना चाहते हो। ठीक है, आपको इनके साथ एक सोलमेट वाली कनेक्शन फील होती है। आप में से कुछ लोगों ने रीडिंग भी ली हो सकती है कि क्या ये इंसान मेरा सोलमेट है, या आपको लगता है कि हाँ यार कुछ तो स्पेशल बॉन्ड है। ठीक है, आप इनसे शादी करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इनके साथ रहना चाहते हो। ओके, और आप इनके साथ बहुत सपने हैं आपके गाइस, बहुत सपने हैं इनके साथ, अपने बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं। आप इनसे शादी करना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते हो, बहुत से सपने हैं जो आप पूरे करना चाहते हो, बट वो अधूरे ही रह गए हैं, वो पूरे ही नहीं हो पा रहे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में एडमायर की एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट इज देयर लव लाइफ। देखो एक चीज़ तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है, आपको ये इंसान बहुत पसंद है, आप इस इंसान से अलग ही लेवल पे प्यार करते हो, सोल लेवल कनेक्शन फील करते हो। आपको ये इंसान मतलब आपके हर इमोशन से
इमोशंस इस इंसान से जुड़ी हुई है, आपकी पूरी लव लाइफ ये इंसान ही है, कुछ नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इनके सिवा अपनी लव लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं है तो आपकी लव लाइफ ही नहीं है कुछ। ओके, बस आप चाहते हो कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे रिश्ते में वो सब दूर हो जाए। देखो दूर कब होंगे, जब आप रेमेडीज करोगे। मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, मैं स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, क्रिस्टल्स देती हूँ। किस चीज़ के लिए देती हूँ? आपके लिए देती हूँ, यंत्र देती हूँ। जैसे कि अभी ये देखो, अगर आपको लगता है कि आपके घर में, आपके ऑफिस में, या आप जहाँ पे भी आपको लगता है कि नेगेटिविटी बहुत है, लोगों की नज़र लगती है, लोग बुरी नज़र लगाते हैं, या बहुत लॉसेस हो रहे हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं किसी घर में, झगड़े होते हैं। देखो झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन किसी घर में ब्लैक ना मैजिक की वजह से या नज़र की वजह से बहुत झगड़े होते हैं, लोगों की हेल्थ खराब रहती है, पैसा लॉस होते रहता है। तो ये ब्लैक टॉर्मलाइन, अगर आप ब्लैक टॉर्मलाइन का पिरामिड आप मुझसे लोगे, इसको मैं प्रोटेक्शन पिरामिड का मैंने नाम दिया है। ये जब आप मुझसे लोगे तो मैं इसको इस तरह से एक्टिवेट करके दूंगी कि आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित रहे। आपके ऑफिस में आपके आसपास कोई नज़र लगाता है आपके काम को, तो वो नज़र ना लगा पाए। जब ये आप अपने डेस्क पे रखोगे, अब जैसे मैंने अपने ये डेस्क पे रखा है, तो जो लोग वीडियो के थ्रू नेगेटिविटी दे रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे, वो उनके पास ही जाएगा जो भी नेगेटिविटी वो मुझे दे रहे हैं। तो ये अगर आपको प्रोटेक्शन पिरामिड लेना है तो ये रेमेडीज़ है, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके मेरी टीम से बात कर सकते हो। टीम आपकी बुकिंग लेगी, आपको डिटेल्स देगी, आपसे बुकिंग ली जाएगी आपकी, फिर मैं उसको एक्टिवेट करूंगी आपके लिए और फिर आप तक ये पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स है, बट रेमेडीज लोगे तो फायदा होगा, वरना ऐसी रीडिंग पे रीडिंग देखते रह जाओगे और कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली आप मुझे बहुत ही परेशान नजर आ रहे हो चीज़ों को लेकर। अब हम आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। लेट्स सी कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपके पर्सन के दिल में, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आई मिस यू, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप भी लिखो कमेंट सेक्शन में, आई मिस यू टू, अंडर प्रेशर, मैरिड, फैमिली, एंड बॉटम ऑफ द, नहीं, और एक कार्ड निकालेंगे। बम्पिंग हेड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पॉप द क्वेश्चन। ओके, और इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। नहीं, मैं ये वाला डेक नहीं यूज़ करूँगी, आई विल बी यूजिंग दिस डेक। ओके, छोटा सा डेक है, ये वाला डेक मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आई मिस यू की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की। देखो एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे, आपके पर्सन किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। ये कोई कमिटमेंट हो सकती है, हो सकता है इनकी शादी कहीं फिक्स हो गई है, या शादी ही आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मैटर बन गया है। मे बी वो आपसे शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स है या कोई ना कोई मुझे इशू यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। आई मिस यू की एनर्जी क्या है यहाँ पे, क्यों है, इसके बारे में और बताइए डिवाइन। फ्री योरसेल्फ। देखो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है आपके पर्सन किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, कोई चीज़ है जो उन्हें रोक रही है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या उनकी शादी कहीं फिक्स हो गई है, या उनकी शादी हो चुकी है। कुछ तो ऐसा है जो उन्हें रोक रहा है, जिससे वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने दिलो दिमाग से आपकी यादों को मिटा नहीं पा रहा, ये आपको भुला नहीं पा रहा है। ये इंसान आपकी यादों में खोया हुआ है, ओके। ये डेफिनेटली इस रिश्ते को, जैसे आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, जैसे आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, बेटर बनाना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, वैसे आपके पर्सन भी इस रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो जिस भी चीज़ सिचुएशन में फंसे हुए हैं, चाहे मैरिज में हो, फैमिली इशू हो, कोई भी इशू हो, कोई भी कमिटमेंट हो, वो उससे अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके पास आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं हो रहा है इस पर्सन का। अंडर प्रेशर की एनर्जी क्यों है, लेटिंग गो। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो ऐसा चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में जो इनको बहुत एंग्जाइटी दे रहा है, जो इनको बहुत स्ट्रेस दे रहा है, जो ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे वक्त हाथ से छूटता जा रहा है, निकलता जा रहा है, टिक 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 आगे बढ़ता जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही स्ट्रेस में है आपके पर्सन इस वक्त, क्योंकि उनको कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा जो, जैसे होता है ना कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको मैं एक जॉब तो दे दूंगी, लेकिन आपको अपना कंफर्टेबल घर, परिवार सब छोड़ना पड़ेगा,
तो है ना आपके लिए मुश्किल सा डिसीजन, वैसे ही आपके पर्सन को कुछ ऐसी चीज़ है उनकी ज़िंदगी में, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत उसमें वो कंफर्टेबल हो गए हैं, लेकिन उनका दिल आपके पास है, वो आपको मिस कर रहे हैं और दिमाग वहाँ पे है, प्रैक्टिकली उनको वहाँ रहना पड़ेगा, इमोशनली वो आपके पास है। तो वो चीज़ कहीं न कहीं वो छोड़ना चाहते हैं, तो वो बहुत स्ट्रेस हो रहा है उनको। उनको पता है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ये चाहिए तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। बट अब वो कहीं न कहीं उनके लिए मुश्किल हो रहा है, बहुत प्रेशर में है, बहुत परेशान है, वो लेट गो कर नहीं पा रहे, वो आपको भी नहीं छोड़ पा रहे, वो आपकी यादों को अपने दिल से नहीं मिटा पा रहे हैं और वो उस पर्सन को या उस सिचुएशन को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं, ओके? देखो, उनके दिल को तो पता है कि उन्हें कौन चाहिए, उनको डेफ़िनेटली आप चाहिए हो, लेकिन उनके आस-पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वो अभी फँसे हुए हैं। जिससे बाहर निकलना पड़ेगा उन्हें, फिर कुछ हो सकता है। मैरिड की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ मैरिड हियर? मैं बोल रही हूँ ना गाइज़, हो सकता है इस पर्सन की शादी फिक्स हो गई या होने वाली है या शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम है आप दोनों में। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना जैसे ये पर्सन, उनको ऐसा लग रहा है कि वो इतने बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं आपसे, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन वो अभी आपके साथ है भी नहीं। कितनी वियर्ड सिचुएशन है कि जिस इंसान से वो शादी करना चाहते हैं, जिस इंसान को वो इतना मिस कर रहे हैं, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, वो अभी उनके प्रेज़ेंट का हिस्सा ही नहीं है। वो अभी आपके पास आना चाहते हैं, वो अभी आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। उनको लग रहा है कि यार वो इंसान अभी मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे उससे ये सब चीज़ें करूँ? तो कैसे इस रिश्ते को मैं आगे बढ़ाऊँ? वो इस रिश्ते को आगे तो डेफ़िनेटली बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी है ना कि उनके कंट्रोल में ही नहीं है। अब देखो, फैमिली को तो नहीं छोड़ सकते, फैमिली तो फैमिली है, फैमिली को कोई इंसान क्यों छोड़ेगा, राइट? लेकिन वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, तो इसीलिए इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतना सोच रहे हैं, इतने मुझे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन डेफ़िनेटली नहीं डिसाइड कर पा रहे कुछ भी। सो आपको लग रहा होगा कि वो इंसान तो आपके बिना खुश है, लेकिन बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। फैमिली की एनर्जी क्यों है? येस, मैं बोल रही हूँ ना, इनके फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं, मेबी आपके पास आना तो चाहते हैं, मेबी आपसे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली बीच में आ रही है। और अब इन्होंने जैसे ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे व कभी देखो, ये इंसान हमेशा अपने फैमिली के बारे में सोचता रहा है आज तक। इन्होंने आपको भी अगर अपने आप से दूर किया है, अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया आज तक, तो फैमिली की वजह से, लेकिन ये अभी अपने आप को पहले रखना चाहते हैं, अपने बारे में अभी सोचना चाहते हैं। ये खुद को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, ये खुद को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहते हैं, ओके? जिसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। हमेशा आप ठेका थोड़ी ना ले रखा है ना कि आप दुनिया भर की सोचोगे, आप खुद की सोचो पहले, है कि नहीं? तो आपके पर्सन अब खुद की सोचना चाहते हैं, क्योंकि उनसे नहीं रहा जा रहा है, मिस कर रहे हैं आपको। बम्पिंग हेड्स की एनर्जी क्यों है? गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, सच्चा प्यार ना घूम फिर कर आता ही है। इनको भी यकीन है कि ये घूम फिर कर आप ही के पास आने वाले हैं, और आपको भी यकीन है, आपको तो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये इंसान तो मेरे पास आएगा ही, ये दुनिया घूम ले, ये जग घूम ले, ये मेरे पास आएगा ही। वैसे ही उनको भी एक कहीं ना कहीं बहुत श्योरिटी है कि दिस पर्सन विल कम बैक टू मी, ओके? और वो आना चाहते हैं आपके पास वापस, ठीक है? डेफ़िनेटली वो आपसे, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको फिर से दे वांट टू बी बैक टू यू। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। पॉप द क्वेश्चन की एनर्जी क्यों है? गाइस, मैं आपको एक बात बोलूँ, इस पर्सन के दिमाग में ना, दिमाग में एक सवाल उठ रहा है, और वो सवाल ये है कि ऐसा क्या है तुम में? ऐसा क्या है हमारे रिश्ते में जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा? ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है? ऐसा क्या है जो मुझे तुमसे मूव ऑन नहीं होने दे रहा है? ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारे लिए, इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए लड़ने पे मजबूर कर रहा है? वो जानना चाहते हैं कि क्या है, तुम में क्या है, इस रिश्ते में ऐसा क्या है, या तुमने मुझ पे ऐसा कौन-सा जादू किया है कि मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ? दे वांट टू नो, और ये पूछेंगे आपसे वक़्त आने पे। चलिए, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, एंजल की गाइडेंस देखते हैं। लेट्स सी व्हाट डिवाइन हैज़ टू से फॉर यू। एंजल्स आपके सवालों के जवाब क्या देना चाहते हैं? आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप एंजल से पूछ सकते हो। लेट्स सी आप एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। अभी एंजल्स की क्या गाइडेंस है? एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए?
अबंडेंस। देखो जितना खोया है इस रिश्ते में आपने, उतना तो मिलेगा ही आपको, लेकिन उससे ज़्यादा भी मिलेगा। शायद आपको अभी अपेक्षा नहीं है, आपको होप नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा और ज़्यादा ही मिलेगा, भर भर के मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है पीसफुल रिजोल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम आप दोनों में चल रही है उसका समाधान होगा और बहुत ही शांतिपूर्ण समाधान मिलेगा। तो डोंट वरी, आपको किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। लुक फॉर अ साइन। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कोई साइन मांग रहे हो भगवान से, डिवाइन से, तो आपको ही वो साइन ढूंढनी पड़ेगी। अब एंजल्स खुद आके नीचे तो नहीं बताएंगे ना, हाँ ये साइन है। आपको मे बी एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, आपको कोई साइन मिल रही होगी, कोई सिंक्रोनिसिटीज हो रहे होंगे, वो आपको देखना, आपको अलर्ट रहना है कि मुझे कौन सी साइन मिल रही है और उसका क्या आपको इंटरप्रेट कैसे करना है, आपको उस साइन को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप गाइडेंस भी ले सकते हो, आप किसी टैरो रीडर से या किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। मैं भी रीडिंग देती हूँ, आप मुझसे भी ले सकते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान ही आएगा, यही मेरी बात मानेगा और यही सब कुछ करेगा मेरे लिए, तो ऐसा नहीं है। आपको भी करना पड़ेगा, वो भी करेंगे, बट आपको भी करना पड़ेगा। ओके, सो कैसी लगी ये प्यारी सी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, आपको स्पेल करानी है, 5/5 पोर्टल आ रहा है तो स्पेल बुक करानी है, जो भी करानी है आप डेफिनेटली करा सकते हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।